दुआ इबादत, दुआ मुसलमान सैफुल मोमिन, दुआ मुसलमानों का हथियार है। ये ताकत है इसमें। किस्मतें बदलती हैं दुआओं से, तकदीर बदलती है दुआओं से, गिरे पड़े उठा दिए जाते हैं दुआओं की ताकत से। नबी ने फरमाया कि दुआ के सिवा कोई ताकत किस्मत नहीं बदल सकती है। अगर किस्मत बदलेगी तो सिर्फ दुआओं से बदलेगी। मुकद्दर संवरेगा तो सिर्फ दुआओं से संवरेगा। इसलिए दुआएं खूब किया कीजिए, दुआओं में दिल लगाया कीजिए। बी फातिमा ने फिर रोजे रख लिए, दूसरे दिन का भी वही अंदाज है। 3 रोटियां बनी है, फिर दरवाजे पे अफ्तारी के टाइम में फिर एक मांगने वाला आ गया, फिर 3 रोटियां दे दी गई। फिर आज अफ्तारी खत्म, पानी पी कर अफ्तारी कर लिया। फिर अगले दिन का की सेहरी पानी पे, फिर अगले दिन की रोटियां बनी, फिर आ गया मांगने वाला। 3 दिन रोजे रख लिए पानी पी पी करके, एक रोटी भी नहीं खाई। ये फातिमा का घराना है। साए को दिया, कभी भूखे को दिया है, कभी कहा कोई गरम मैं कैदी हूँ मुझे दे दो, किसी ने किसी दिन कहा मैं मुसाफिर हूँ मुझे दे दो। अपनी फिक्र नहीं की, बल्कि मुसाफिरों को खिलाते रहे और प्यार और बीमारों को देते रहे, कैदियों को देते रहे। ये वो घराना है जिसने हमें सिखाया है कि खुद भी खाओ और किसी और को भी खिलाओ। रिस्क कम नहीं होता है, इससे बढ़ता है। अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है। लोगों, जो परेशानियां फाके उन्होंने काटे हैं, हमारे पास कहाँ है? अरे जो भी है सुबह शाम तो खाने को मिल ही रहा है, सुबह शाम तो मिल रहा है ना। बी फातिमा एक दिन अपने घर से निकली हैं, आंचल डाले हुए। बीबी आयशा ने देख लिया गा रही हैं। तो एक ही जगह घर था आसपास में। हुजूर से कहते, हुजूर शहजादी बिन कहे आ जा रही हैं, पहले तो कहकर आती थी, क्या मामला है? घबरा गई, बगैर कहे आ रही हैं। नबी पाक भी उठ गए। बी फातिमा आई पल्लू में कुछ लेकर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम अलैकुम हुआ, मिली। बेटी कैसे आना हुआ? कब? अब्बा जी कई दिन से घर में खाना नहीं बना था, तो कुछ है आज रोटियां बनी है, एक आध सबके हिस्से पड़े हैं। अली ने भी खा ली एक रोटी, हसन ने भी खा ली, हुसैन ने। मेरी एक रोटी थी हिस्से की, तो मैं जब खाने चली ना तो मैंने सोचा कि नहीं अब्बा को या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्से की ये रोटी है, मैं लेकर आई हूँ। अब्बा जी आधी रोटी आप खा लीजिए, आधी रोटी हम खा लेते हैं। मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी अगर तूने नहीं खाया है तो तेरा बाप भी कई दिनों से भूखा पड़ा है। कहा क्यों रोते हैं यार, आपको इतना जाने अल्लाह ने कितना दिया है, आप भूखे नहीं रहते हैं, जो उन्होंने भूख काटी है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सुनिए आखिरी बात हमसे समाप्त कर लें आज की। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ता को भेजा एक गंजा के पास, जिसके सर पे बिल्कुल बाल नहीं था, गरीब भी था। वो फरिश्ता आया तो आदमी की शक्ल में और कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे बाल आ जाए और कुछ पैसे वगैरह, माल वगैरह मिल जाए तो बेहतर है। फरिश्ते ने दुआ की तो उसके सर पे बाल भी आ गए और उसे बहुत सी बकरियां भी हो गई, मालामाल हो गया। आगे गए, फरिश्ता आगे गया तो देखा एक कोढ़ी आदमी है, उसके बदन में कोढ़ी की बीमारी है, कोढ़ की। तो कहा कि तुझे क्या चाहिए, क्या है? कहा कि देखो ये बीमारी है, अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ आमदनी भी हो जाती, माल वगैरह भी इकट्ठा हो जाते, तो दुआ की तो उसकी बीमारी भी खत्म हो गई है, उसको गाय भैंस वगैरह बहुत से हो गए, मालामाल हो। आगे गए तो एक अंधा मिला, गरीब भी था अंधा भी था। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा कि मेरी आंख ठीक हो जाती, कुछ पैसे मिल जाते। चेहरे पे हाथ डाला फरिश्ते ने तो आंख में रोशनी आ गई और बहुत सारे ऊंट भी उसे हो गए। सब
सब के सब माला माल हो गए, वो गंजा भी माला माल हो गया, वो कोड़ी भी माला माल हो गया, अंधा भी दौलत वाला हो गया। अल्लाह ने कहा अब अल्लाह ने आजमाना शुरू किया, अब आजमाइश शुरू हो गई। दिया है तो ले आजमाएगा ही, वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर तुझे आजमाएंगे। आप क्या समझते छोड़ दिया जाएगा? अगर आप भूखे हैं तो आजमाइश है। सुभान अल्लाह। अगर आपको वो चीज नहीं है जो दूसरे के पास है तो आजमाइश है कि जितना है उतने पे तू सब्र कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आजमाइश आई। सबसे पहला फरिश्ता आया, उसके पास जो गंजा था, आगे कहा दे दो अल्लाह के नाम पे। कहा कि यार कहाँ, हम तो ऐसी मामला ठीक नहीं चल रहा आजकल, तो मेरे पास कहाँ है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहा पहले सुना कि तू बड़ा गंजा था। कौन कहा हम गंजा थे पहले? हम रईस आदमी, खानदानी आदमी है, तो खानदानी एक पैसा वाला आदमी है। ठीक है, वो बेचारा चलेगा। तो उन्होंने कहा, फरिश्ते का ठीक है, जैसा तू था पहले वैसा ही हो जाए। हो गया जैसा था, हो गया। दूसरे के पास पहुंचा जो कोड़ी था, कहा यार कुछ अल्लाह के नाम पे दोगे? कहा यार मेरे पास कहाँ है, थोड़ा बहुत है, तो इधर का मामला है उधर का मामला है, जो बहाने होते हैं बहाने कर दिए। तो उससे भी कहा कि तू तो पहले बड़ा गरीब आदमी था, सुना कि किसी की। कौन? नहीं, मेरे बाप दादा के रईसी चल रही है, हम लोग बहुत खानदानी आदमी है, पैसा वाला दौलत वाला पहनेंगे। नहीं कुछ दिया। कहा कि ठीक है, जैसा था तू ऐसा ही हो जाए। फिर कोढ़ी की बीमारी हो गई, सारे जानवर वगैरह मर गए, खत्म हो गए। अब गया अंधे के बाद, अल्लाह के नाम पे दे। तो क्या पूछा? अल्लाह के नाम पे कहा, जितने उठ खड़े हैं, जा जिसे जितना लेना है ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जितना लेना है ले ले। उठ खड़े हैं। एक और बात, एक दुल्हन की बात है। बीबी फातिमा के पास एक बीबी साहिबा आई मोहल्ले से। कहा कि बीबी साहिबा मेरे पास 40 ऊँट हैं, अगर अल्लाह के रास्ते में देने हो तो हमें कितना उसमें से दे देना चाहिए ज़कात समझ के? कितने ऊँट हैं? 40। कितना? तो बीबी फातिमा ने कहा अगर तुमको देना हो तो उसका मसला अलग है, और हमें देना हो तो उसका मसला अलग है। कहा कि वो दोनों बता दीजिए। कहा तुम्हें देना हो तो तुम 40 में एक ऊँट दे सकती हो, खैरात कर सकती हो। कहा बीबी साहब और आपको देना हो? कहा मेरा मसला ये है बाबू कि अगर मुझे 40 ऊँट हो तो सब अल्लाह के रास्ते में दे दो। मुझे रवा नहीं है रखना, मुझे नहीं है रखना इसको। मेरा हक है, मेरा हाल ये कि मेरे पास हो तो सब कुर्बान कर दे, सब दे दे। अब गया अंधा जो था, ठीक हो गया था। कल ले लो ऊँट, जितने लेने हैं ले लो। कहा कि नहीं समझे हम। कहा कि नहीं समझे, समझो ये कि मेरा कुछ नहीं है, हम तो पहले अंधे थे, ये तो अल्लाह का फजल हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी आ गई, ये अल्लाह का करम हो गया था, गरीबी से अमीरी हो गई। ये ऊँट अल्लाह ही के दिए हुए हैं, समझो बात को। ये जो है अल्लाह की, ये शान आज मुझे अल्लाह की मिली है। बल्कि सुनो सुनो, आंखों में रोशनी नहीं थी, मैं अमीर हो गया खुदा के फजल से। मक्का भी देख लिया खुदा के फजल से, मदीना भी। हाँ, जो कुछ अल्लाह का फजल है और अल्लाह के नाम पे मांगने आया है, तो जा मेरी जान भी मांगेगा तो खुदा के नाम पे दे देंगे। फरिश्ते ने कहा जा, तू आजमाइश में कामयाब हो गया, जा अब तू हमेशा सलामत रहेगा, तेरा कुछ घटेगा नहीं, अल्लाह तुझे और देता जा। जिंदगी को समझिए, बात सुनिए तो उसको थोड़ा गौर किया कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हर बात टालने की नहीं होती है, सारी बातें ऐसी होती हैं कि एक एक बात को अगर आप गौर करें तो जरूर ना जरूर इनकलाब आएगा, बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी, अच्छाई आएगी, नेकी आपको मिलेगी, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा। और एक दिन वो आएगा कि आज रो रहे हो तो कल अल्लाह को हंसाएगा।